इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक पागल साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। ये साइंटिस्ट इतना ज़्यादा पागल है कि ये अपनी नॉलेज और अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों का गलत करने में करता है। उस समय पर हम देखते हैं वो पागल साइंटिस्ट एक कपल को किडनैप करके लेकर आया हुआ था। फिर तभी हम देखते हैं वो उन दोनों लड़का लड़की को अपनी मशीन के अंदर डाल देता है और फिर तभी दोस्तों वो मशीन के अंदर एक ऐसी गैस को रिलीज करता है जिस गैस के मारे उन लड़का लड़की का होलिया पूरी तरीके से बदलता जा रहा था। दरअसल ये साइंटिस्ट इन दोनों को कुछ बनाना चाहता है और फिर तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं वो जो लड़का लड़की मशीन के अंदर लेटे हुए थे, लड़के का रूप एक प्रेत की तरह बनना शुरू हो जाता है और जो लड़की होती है उसका भी होलिया पूरी तरह से बदल जाता है। उसके अंदर अजीब सी शक्तियाँ आ जाती है। ये साइंटिस्ट इन दोनों का होलिया पूरी तरह से बदल देता है। इसके बाद यहाँ से चला जाता है। फिर तभी हम देखते हैं दोनों लड़का लड़की आपस में मुलाकात करते हैं। अब दोस्तों ये जो लड़की होती है ये बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि ये जो लड़का था जो प्रेत बन चुका है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इंसानी रूप में उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिससे कि वो अभी भी प्यार करती है। लेकिन लड़का प्रेत बनने के बाद सब कुछ भूल चुका होता है। उसे सिर्फ यही याद होता है कि उसका मालिक वही साइंटिस्ट है जिसने उसे पैदा किया है, जिसने उसे जन्म दिया है। लेकिन लड़की उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम जीते जी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। अब दोस्तों ये लड़का लड़की कौन है और साइंटिस्ट ने इनको कैसे किडनैप किया, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो लड़का लड़की है ये बहुत अच्छे कपल और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। इन लोगों के अच्छे ख्याल हुआ करते थे कि ये लोग शादी करके डॉक्टर बनेंगे और जब डॉक्टर बनेंगे तो लोगों का फ्री में इलाज करेंगे। दोस्तों एक बार ये लोग नदी के किनारे बैठकर नारियल पानी पी रहे थे। इनकी प्यार मोहब्बत की बातों को वो पागल साइंटिस्ट सुन लेता है और जब वो इनकी बातों को सुनता है तो दोस्तों वो यहाँ पर लड़की को किडनैप करके अपनी लैब के अंदर ले आता है। लड़का उसकी जान बचाने के लिए आता है तो दोस्तों वो पागल साइंटिस्ट दोनों को पकड़कर उनको मशीन के अंदर डालकर उनका होलिया बदल देता है। इनके जरिए पागल साइंटिस्ट दुनिया के अंदर आतंक मचाना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है और साथ ही साथ दोस्तों ऐसी चीजें करना चाहता है जो चीजें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है दोस्तों एक घर के अंदर एनिवर्सरी पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी के अंदर दोस्तों अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि कुछ ही देर के बाद वो प्रेत, जिस प्रेत को हम देख पाते हैं दोस्तों, वो प्रेत वहां पर आता है, वहां पर हड़कंप मचाना शुरू कर देता है। उस प्रेत के अंदर से कांटे निकलते हैं और वो कांटों के जरिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन फिर तभी दोस्तों ये खबर पुलिस को पहुंच जाती है और कुछ ही देर के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। दोस्तों वो प्रेत पुलिस को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस अपने साथ कवच लेकर आई हुई थी। फिर तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं वो प्रेत यहाँ से भाग जाता है और पुलिस देखती है कि घर के अंदर कई सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो सुपर कॉप्स फौरन ही उस कांटे को उठाकर अपने लैब के अंदर आकर अपने लोगों से मिलते हैं। अब इन लोगों ने इस तरह के दानव प्रेत को पहली बार देखा था कि आखिर ये कौन है, इसीलिए ये इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। फिर तभी दोस्तों रिसर्च करते करते इनके एलईडी पर एक आदमी कनेक्ट होता है। जो आदमी दोस्तों वही पागल साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट इनसे दोस्तों एक चीज बोलता है कि अभी तक तुम जो तबाही देख रहे हो वो सब कुछ मैंने ही की है और आगे भी मैं इसी तरीके से करता रहूंगा अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो। अब तभी सुपर कॉप्स की टीम उस पागल वैज्ञानिक से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। फिर तभी दोस्तों वो वैज्ञानिक यहाँ पर इन लोगों से बोलता है कि अगर तुम मुझे बोटुलिनियम लाकर दे दो तो मैं ये सब कुछ करना बंद कर दूंगा। दोस्तों जब ये बातें सुनते हैं तो दोस्तों ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बात तो आप सभी लोग भी जानते हो कि बोटुलिनियम की 2 बूंद भी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये लोग उस पागल वैज्ञानिक को बोटुलिनियम की 2 बूंद देने से भी मना कर देते हैं लेकिन वो वैज्ञानिक बोलता है कि वो तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुमको बताना। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं ये सब कुछ करना बंद कर दूंगा और साथ ही साथ उस प्रेत को और उस लड़की को भी दोबारा किसी इंसान बना दूंगा। ये दोस्तों बातें बोलकर फौरन ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो ऑफिसर्स आपस में बातें करते हैं और उस पागल वैज्ञानिक को बोटुलिनियम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि बोटुलिनियम बहुत ही हाई सिक्योरिटी पर रखा गया होगा। लेकिन दोस्तों ये लोग फैसला करते हैं कि वो किसी तरह उसको हासिल करेंगे और उस पागल वैज्ञानिक को देने के बहाने से बुलाएंगे, जिसके बाद आगे क्या होगा आप देखते चलिए।
एनीवेज गाइस, उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि उसी पागल वैज्ञानिक से चैंटती है और कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो पागल वैज्ञानिक होता है वो दरअसल दोस्तों उस लड़की को बुरी तरह से पकड़ लेता है। अब उसका बॉयफ्रेंड भी सामने खड़ा हुआ था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों वो पूरी तरह से उस वैज्ञानिक के वश में होता है। अब तभी हम देखते हैं जो पागल वैज्ञानिक उस लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे उसी कमरे के अंदर बंद करके चला जाता है। और इधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है 2 पुलिस ऑफिसर्स को जो कि बोटुलिनियम लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बोटुलिनियम तक पहुंचने के लिए उनको कई सारे गार्ड्स का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद में वो मेन दरवाजे पर पहुंचते हैं। और फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो किसी तरह उस मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वो मेन दरवाजा खुल भी जाता है। मेन दरवाजे को जैसे ही खोलते हैं तो वो एक जगह पर एंटर करते हैं जहां पर सामने ही बोटुलिनियम रखा हुआ था जो कि पूरी तरीके से चारों तरफ से कवर था। अब दोस्तों वो दूसरा वाला ऑफिसर उस बोटुलिनियम को लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर तभी वो राघव सर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरीके से इसे नहीं हासिल कर सकते, इसके आसपास कई सारी सिक्योरिटी है। फिर तभी दोस्तों वो पेन को मारते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके आसपास करंट के तार लगे हुए हैं, इसके आसपास बहुत ज़्यादा करंट लगा हुआ है। लेकिन फिर तभी वो अकल को लगाते हैं और तभी दोस्तों वो अपनी सेफ्टी करके फौरन ही उसके उस पार कूद जाते हैं उस करंट से बिना टकराए। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो दोस्तों बोटुलिनियम उनके सामने रखा हुआ था। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं राघव सर यहाँ पर उस नकली वाले बोटुलिनियम को वहां पर रख देते हैं जो अपने साथ में लेकर आए थे और असली वाले को उठा लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर कुछ भी तबाही ना हो। और उस बोटुलिनियम को लेने के बाद फौरन ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये लोग अपनी लैब के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ दोस्तों ये लोग दोबारा किसी एलईडी पर उसी वैज्ञानिक से कनेक्ट करते हैं। वो वैज्ञानिक दोस्तों इनसे बातें करता है और बोलता है कि क्या तुमने मेरा काम कर दिया। तो ये लोग उसको उस बोटुलिनियम को दिखाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये लेकर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें मिलना होगा। वो वैज्ञानिक दोस्तों इन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें एक फैक्ट्री पर इन्वाइट करता हूँ, कल तुम्हें मुझसे मिलने के लिए वही पुरानी वाली फैक्ट्री पर पहुंचना होगा। अब दोस्तों एक्चुअल में सुपर कॉप्स की टीम इस बोटुलिनियम को उस पागल वैज्ञानिक के हवाले नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये बात वो जानते थे कि अगर उसके हवाले इसको कर दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, वो फिर मासूम लोगों की जानों को लेगा। बल्कि वो तो इस बोटुलिनियम का लालच देकर उस पागल को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं। एनीवेज गाइस, अब अगली सुबह का सीन हमको दिखाया जाता है। अगली सुबह दोस्तों हम देखते हैं सुपर कॉप्स की टीम कार के अंदर बैठकर फौरन ही दोस्तों यहाँ पर उसी पुरानी फैक्ट्री पर पहुंच जाती है। वहाँ उन्हें ये पागल वैज्ञानिक मिल भी जाता है जो कि इनसे अजीबोगरीब प्रकार की बातें करता है और बोटुलिनियम को मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से उसे नहीं देने वाले थे। उस वैज्ञानिक को भी गुस्सा आ जाता है। वो दोस्तों अपने साथ में यहाँ पर उस प्रेत को भी लेकर आया हुआ था। वो प्रेत दोस्तों कांटों के जरिए इनको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, इसीलिए दोस्तों ये लोग अब पूरी तरह से कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब यहाँ पर वो प्रेत लगातार इन पर वार करने की कोशिश करता है और दोस्तों ये लोग यहाँ पर गिर जाते हैं और दोस्तों उनके हाथ से वो बोटुलिनियम भी छूट जाता है और बोटुलिनियम दूर जाकर गिरता है। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं उसी पागल वैज्ञानिक को जो कि उसे उठाने के लिए उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। इधर से दोस्तों ऑफिसर भी भाग रहा था, लेकिन फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं इस बोटुलिनियम को वही लड़की आकर उठा लेती है। वो लड़की जैसे ही उसे उठाती है तो दोस्तों यहाँ पर राघव सर उससे वो मांगने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि बेटा वो बोटुलिनियम मेरे हवाले कर दो, इस हैवान को वो बोटुलिनियम मत देना। वो लड़की दोस्तों फिर तभी यहाँ पर बोटुलिनियम को उनके हवाले करना चाहती थी, लेकिन वो वैज्ञानिक अपने पास से बंदूक निकालकर उस लड़की के हाथ पर एक गोली मार देता है। वो बोटुलिनियम हवा में उड़ जाती है और फिर तभी दोस्तों राघव सर उसे ले लेते हैं, लेकिन इस बार वो वैज्ञानिक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर तभी दोस्तों वो बंदूक निकालकर दोबारा किसी उसी लड़की के ऊपर वार करना चाहता था, इससे पहले कि दोस्तों वो गोली चला पाता उस लड़की के ऊपर। फिर तभी हम देखते हैं उसके करीब दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड या फिर कह लो कि वही प्रेत आ जाता है और प्रेत दोस्तों उस लड़की के पास आ जाता है और वो जो गोली होती है वो उस प्रेत के अंदर पड़ जाती है। वो लड़की बच जाती है। अब जैसे दोस्तों वो गोली उस प्रेत के अंदर पड़ती है तो प्रेत पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो पागल साइंटिस्ट होता है इसके ऊपर अब सुपर कॉप्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए दोस्तों सारी सुपर कॉप्स की टीम इस पागल साइंटिस्ट को गोलियों से भून देती है। इसके ऊपर लगातार गोलियां चलाने की कोशिश करती हैं।
इस पागल ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया था। इसने फिर से दोस्तों यहाँ पर एक मासूम की जान ले ली थी। वो प्रेत दरअसल दोस्तों एक्चुअल में कोई प्रेत नहीं था, बल्कि था तो एक इंसान ही। सुपर कॉप्स की टीम ने जैसे ही उस वैज्ञानिकों को गोली से भूना तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो वैज्ञानिक दम तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की होती है वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने की कोशिश करती है, क्योंकि दोस्तों उसके हंसते खेलते बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। वो दरअसल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और कुछ ही देर के बाद दोस्तों उसकी भी दम टूट जाती है। अब दोस्तों वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश करती है, क्योंकि इन दोनों ने जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन इस पागल साइंटिस्ट की वजह से इनका साथ एक पल में टूट चुका है। इनके सारे शादी के ख्वाब और सपने पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि उस लड़के ने अपनी जान गंवाकर अपनी प्रेमिका की जान को बचाया। उस बेचारी लड़की को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस व दुख होता है कि उसका प्यार उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। उसके बॉयफ्रेंड ने तो जीते जी उससे वादा भी किया था कि हम जल्दी शादी करके अपना घर बसाएंगे और अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों मासूम इस बात से अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसा अंधेरा आने वाला है जिस अंधेरे के बाद कभी उजाला नहीं आएगा। इसी बैड और इमोशनल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही दोस्तों ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की हैरान कर देने वाली कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी एपिसोड्स वगैरह देखना है या फिर आप उसकी लिंक मांगते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय एंड